हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं और ये क्लास नाइन्थ का सेकंड लेक्चर है। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास नाइन्थ। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास नाइन्थ। लेक्चर 1 में हम लोग रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 में हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके थे और ये एक्सरसाइज है बच्चों हमारी 1.1। ये एक्सरसाइज 1.1, इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या Is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers? ठीक है ना, where P and Q are integers। तो सबसे पहली चीज है बच्चों, ये तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। बस Q की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू हमारी क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। P की वैल्यू तो 0 हो सकती है बट Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P और Q क्या है? इंटीजर्स है हमारे। और जहाँ पे Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कल भी बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो अगर 0 है तो 0 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। 0 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। 0 को आप चाहो तो 0.2 भी लिख सकते हो। 0 को आप चाहो तो 0.3 भी लिख सकते हो। और आप देख सकते हो कि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है? P अपॉन Q के फॉर्म में है। जहां पे P की वैल्यू क्या है? 0 है। Q की वैल्यू 1 है। तो देखो P भी हमारा क्या है? इंटीजर है। P भी क्या है? हमारा इंटीजर है। और Q भी क्या है? हमारा इंटीजर है। P भी हमारा इंटीजर है और Q भी हमारा इंटीजर है। चाहे आप यहां भी देखो तो भी दोनों इंटीजर है, चाहे आप यहां भी देखो तो भी दोनों इंटीजर है। इसका मतलब क्या हो गया? हम क्या लिखेंगे? यस, जीरो इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? yes, 0 is a rational number because we can write, because we can write 0 into P upon Q form। हाँ बिल्कुल हम लिख सकते हैं। 0 को हमारा रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इस 0 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे P और Q क्या है? जहाँ पे P और Q क्या है? हमारे इंटीजर्स है। बच्चों ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का, कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा P भी इंटीजर है, मतलब न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। तो ये हमारा आंसर हो गया यस। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, सभी लोगों को क्वेश्चन वीडियो देखने से पहले 480 पिक्सल में देखना है और हेडफोन्स लगा के देखना है, तो आपको क्वालिटी अच्छी फील होगी। और अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं भी समझ में नहीं आती है तो आप फिर से वापस करके वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। क्या है हमारा? हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखनी है, मतलब 1 2 3 4 5 6। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स लिखनी है। तो 6 रेशनल नंबर्स लिखने के क्या तरीके हैं? अब देखो बच्चों, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा आपको? दो तरीके बताऊंगा। 3 और 4 के बीच में 6 नंबर आप कैसे लिखोगे। तो एक तो बेटा होता है मीन मेथड, एक हमारा क्या होता है?
मीन मेथड। तो पहले हम मीन मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं कि मीन मेथड हमारा क्या होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि मान लो 1 और 2 लिखा हुआ है और मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहोगे 1.5 आएगा, आप 1.2 भी कह सकते हो। तो इसका तरीका क्या है कि अगर मैं इस नंबर और लास्ट वाले नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5, यानी कि 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा हमारा। और हमने यहाँ पे मीन निकाला, दो नंबर का हमने यहाँ पे मीन निकाला, तो वैल्यू कितनी आई हमारी 1.5 आई। इसका मतलब मीन मेथड से हम दो नंबर के बीच में कोई भी एक नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो हमें 3 और 4 के बीच में निकालना है, अगर हमें 3 और 4 के बीच में हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्या होगा, 3 और 4 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। इसका मतलब पहला नंबर क्या हो गया हमारा 7/2 हो गया। भाई ये हमारा 3 था और हमने मान लिया कि ये हमारा 4 है, तो 3 और 4 के बीच में क्या आ गया हमारा 7/2 आ गया। अब अगर हमें दूसरा नंबर निकालना है तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7/2 और 4 का मीन लेंगे। तो अगर हमें दूसरा नंबर निकालना है तो 7/2 में 4 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 का 4 से इंटू हो जाएगा 8/2, एक नीचे पहले से 2 था और एक इसका एलसीएम आ जाएगा तो 2 इंटू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 15/4, यानी कि दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा 15/4 हो गया। ठीक है, अब अगर हमें तीसरा नंबर निकालना है तो तीसरा नंबर कैसे निकालेंगे हम, अब इस 15/4 और 4 का मीन ले लेंगे, तो 15/4 में 4 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 15 प्लस एलसीएम लिया हमने तो 16 हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, नीचे 4 आ जाएगा और 2 तो पहले से ही था, तो ये यहाँ से हो जाएगा 31/8, यानी कि एक नंबर और आ गया 31/8। अब 31/8 आ गया तो 31/8 का 4 से फिर से मीन ले लेंगे हम लोग, 31/8 का 4 से फिर से मीन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा फोर्थ नंबर क्या होगा, 31/8 में 4 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 31 प्लस इसका मल्टीप्लाइस में हो जाएगा तो 32/8 नीचे आ जाएगा और 2 पहले से ही यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 63/16, कितना हो जाएगा 63/16 हो जाएगा। पांचवा नंबर निकालना है तो यहाँ से कितना हो गया ये 63/16। अब पांचवा नंबर निकालना है तो पांचवा नंबर निकाल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 63/16 और 4 का मीन लेंगे, 63/16 और 4 का मीन लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 63 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2, तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ से 127/32। कितना हो जाएगा हमारा भाई 63 और 64 कितना हो गया हमारा 127 हो गया और 32 नीचे है, तो पांचवा नंबर हमारा ये हो गया। और छठवां नंबर क्या हो जाएगा, अब इस नंबर यानी कि 127/32 और 4 का मीन ले लो, तो 127/32 और 4 का मीन ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा 127 प्लस 128, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 32 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, तो 127 प्लस 128/32 इंटू 2, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 552/64। कितना हो जाएगा 127 में 128 को जोड़ दो तो 255/64 हो जाएगा हमारा। तो बच्चों हमारे 6 रेशनल नंबर्स क्या हो गए, हमारे 6 रेशनल नंबर्स हो गए। 6 रेशनल नंबर्स क्या क्या हो गए हमारे, भाई पहले हमारा 7/2 था,
दूसरा हमारा 15/4 था, तीसरा हमारा 31/8 था, ठीक है ना। दूसरा क्या था हमारा 63/16 था। उसके बाद अगला कौन सा था हमारा 127/32 था। और छठवां नंबर क्या था हमारा 255/64 था। तो ये जितने भी हमारे 6 नंबर निकल के आए हैं ये हमारे आंसर हो जाएंगे। और ये मेथड कौन सा था हमारा मीन मेथड था। कौन सा मेथड था हमारा मीन मेथड था। देखो बेटा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप एक बार समझने की कोशिश करोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से वापस करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ बच्चों आपको। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। तो पहला मेथड तो हो गया हमारा, अब सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है। देखो बच्चों ये हमारा 3 है, ये 4 है, इसके बीच में हमें 6 नंबर बताने हैं, 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है ना। तो एक तरीका होता है, तो देखो हमें 6 रेशनल नंबर्स बताना है, 6 रेशनल नंबर्स बताना है, 6 रेशनल नंबर्स बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 में 1 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 7 हो गया हमारा। जितने भी नंबर हमें निकालने होंगे उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे 6 नंबर्स निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा 7 हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं। यहाँ भी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमें 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमें बच्चों, 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 6 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो जो आगे वाला नंबर है 3, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ भी जो लास्ट का नंबर है उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 21/7 और ये कितना हो जाएगा 28/7 हो जाएगा। अब 21/7 से आगे बढ़ते चले जाओ तो कितना हो जाएगा 22/7, ये 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो बच्चों ये जो हमारे 6 नंबर हैं, ये हमारे 6 नंबर हो गए ना बीच में, ये हमारे 6 नंबर्स हो जाएंगे रेशनल नंबर्स। तो ये मेथड ज़्यादा इजी है मीन मेथड के कंपैरिजन में। तो हमारे 6 रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमारे 6 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि जो 6 रेशनल नंबर्स हैं वो ये हो जाएंगे। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर पुराने वाले में तो अलग आंसर आ रहा था, इसमें अलग आंसर आ रहा है। तो कोई भी दिक्कत नहीं बच्चों, मान लो 3 और 4 है तो इसके बीच में 3.1 भी आ सकता है, 3.2 भी आ सकता है, 3.01 भी आ सकता है, तो यहाँ पे 3.01 भी आ सकता है। तो 6 नंबर लेने में तो कोई भी ले सकते हैं, तो ये भी ले सकते हैं हम 6 नंबर, वो वाले 6 नंबर भी हम ले सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उनकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में आनी चाहिए। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो इनकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगी। तो ये हमें याद रखना है, इसको आप नोट कर सकते हो बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है। अब आप चाहो तो मीन मेथड से भी कर सकते हो और आप चाहो तो दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। हमें कितने नंबर्स निकालने हैं यहाँ पे, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने नंबर्स निकालने हैं हमें, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमें, 5 रेशनल नंबर्स। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं
तो 5 में कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3/5 को आगे लिख लो और 4/5 को पीछे लिख लो। यहाँ पे कितना है, 6 आया है, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 18/30, वही हो जाएगा 24/30। अब 18 से आगे बढ़ते चलो तो क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए कि नहीं हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 will be 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे तरीके से। अब आप चाहो तो इसका जो दूसरा वाला मेथड है मीन मेथड, उस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, तो इसको आप नोट कर सकते हो। मीन मेथड भी करके देख लेते हैं, मीन मेथड से भी करके देख लेते हैं। भाई ये बच्चों हमारा 3/5 है और ये हमारा क्या है 4/5। तो इनके बीच में पहला नंबर क्या होगा, तो 3/5 को 4/5 से जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 7/5 इंटू 2, मतलब 7/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नंबर क्या आ गया 7/10 आ गया। अब हम क्या करेंगे 7/10 और 4/5 का मीन लेंगे, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7/10 प्लस 4/5 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो बच्चों एलसीएम 10 और 5 का 10 आ जाएगा, 2 तो पहले से ही है यहाँ पे, तो यहाँ 7 + 8 हो जाएगा ये, तो 15/20 आ गया ये। तीसरा नंबर निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो गया 15/20 आ गया। अब 15/20 और 4/5 का मीन लेंगे, तो 15/20 और 4/5 का मीन लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20 और 5 का मीन वो एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 2 पहले से ही है, ये 15 प्लस 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ से 31/40 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 31/40 आ गया। और 2 नंबर और निकालने हैं, तो अब हम क्या करेंगे 31/40 और 4/5 का मीन लेंगे, तो 31/40 और 4/5 का हम मीन लेंगे यहाँ से, तो 40 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 2 पहले से ही है, तो ये 31 प्लस 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और 8 का 4 से इंटू कर देंगे तो 32 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 63/80। और उसी तरीके से जो 5वां नंबर आप निकालोगे ये कितना हो गया 63/80। 5वां नंबर निकालोगे तो जो 63/80 को 4/5 के साथ मीन ले लेंगे, तो 63/80 को 4/5 के साथ मीन ले लिया हमने, तो 80 और 5 का एलसीएम कितना होगा 80 होगा, नीचे 2 पहले से ही है, 80 से 80 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से 63 को मल्टीप्लाई किया तो 63, 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा और 16 का मल्टीप्लाई 4 से तो 64 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 127/160। तो बच्चों मीन मेथड से क्या आंसर आया हमारा, तो 5 रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे हमारे 7/10,
15/20, 31/40, 63/80 और 127/160। ये हमारा आंसर हो गया। तो चाहे बच्चों मीन मेथड से आप क्वेश्चन करो या आप दूसरे वाले तरीके से क्वेश्चन करो, आंसर सही होगा आपका। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और वैसे कोशिश यही करना आप लोग कि दूसरे वाले तरीके से क्वेश्चन करो, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा सिंपल पड़ता है। ठीक है ना, वो क्वेश्चन हमारा ज्यादा सिंपल पड़ता है। तो हम आगे कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके सामने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 आगे हमारे ऐसे होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं हमारे? 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो देखो बच्चों, जो नेचुरल नंबर में आ रहा है वो होल नंबर में भी आ रहा है भाई। 1 से लेके आगे तक नेचुरल नंबर में भी है और 1 से लेके आगे तक हमारे होल नंबर्स में भी है। तो इसका मतलब है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर भी होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब दूसरा वाला पार्ट है हमारा, ये पहला वाला पार्ट था। दूसरा वाला पार्ट क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो बच्चों, इंटीजर मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीजर माइनस में भी हो सकता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे भी होते हैं और यहाँ पीछे भी होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे होल नंबर होते हैं वो नेगेटिव में नहीं होते हैं। होल नंबर या तो हमारा 0 होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एवरी इंटीजर मतलब सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। ये हमारे होल नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर है। तो ये हमारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। और जो तीसरा वाला पार्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये भी देख लेते हैं भाई। जैसे 2/3 लिखा हुआ है, 4/5 लिखा हुआ है, 7/8 लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ये सारे के सारे रेशनल नंबर तो हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं, बट होल नंबर्स नहीं है। बट हमारे होल नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर में पॉइंट थोड़ी ना आता है। जैसे 2/3 है तो 2/3 कितना हो जाएगा? 0.66 इस तरीके से आएगा। तो ये तो पॉइंट में आ गया। 4/5 क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। और 7/8 भी क्या हो जाएगा? पॉइंट में कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा हमारा। तो रेशनल नंबर तो है बच्चों ये, बट होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्यों नहीं है? होल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि होल नंबर में पॉइंट नहीं आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये होल नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे होल नंबर्स में पॉइंट नहीं आता है, और जिनमें पॉइंट नहीं आता है वो होल नंबर होते हैं। पर इसमें तो पॉइंट आ रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। तो पहला हमारा ट्रू हो गया, दूसरा हमारा फॉल्स हो गया और तीसरा भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और अगर टाइम रहा तो मैं एक्सरसाइज 1.2 भी सॉल्व करूंगा। तो बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसके नोट्स बनाएं, 480 पिक्सल में देखें और हेडफोन्स लगा के देखें।
ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।